हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म मैथ क्लासेस में। और आप तो मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं और मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज नंबर 7 8 तो कंप्लीट करा दी और 7 है जो चल रही है। 7.1 के कुछ सवाल अपन ने कर लिए थे, 7.2 अपन को स्टार्ट करानी है। तो प्रश्नावली 7.2 देखिए। प्रश्नावली 7.2 देखिए। 7.2 प्रश्नावली में क्या है कि देखो, अपन ने 7.1 जो प्रश्नावली पढ़ी थी, प्रश्नावली 7.1, इस प्रश्नावली के अंतर्गत सिर्फ अपन ने दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को ज्ञात करना ही सीखा था। दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी को ज्ञात करना ही हमने सीखा था। और हमने क्या सीखा था कि यहां पर मान ली कोई x1 है, ये y1 है, और यहां पर कोई x2 है और ये y2 है। अब इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करा था कि एक फॉर्मूला दिया था, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपन ने पढ़ा था 7.1 में। अब 7.2 में क्या होता है, 7.2 में विभाजन सूत्र होता है। विभाजन सूत्र है और एक मध्य का सूत्र है, मध्य बिंदु ज्ञात करने का। तो सबसे पहले मैं एक विभाजन सूत्र बता देता हूं। विभाजन सूत्र क्या है, देखिए, जो विभाजन सूत्र है वो आप भी नोट कर लीजिएगा। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में क्या है कि कोई भी रेखा है, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये ठीक, ये ए है और ये बी, ए और बी, ए के कुछ एक्स कोमा वाई और इसके भी कुछ एक्स कोमा वाई। मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए x1 y1 x2 y2 ये रख लिया। अब इन दोनों के बीच में किसी बिंदु P ने विभाजित करा, कोई बिंदु है P जिसके कुछ निर्देशांक दे दिए x कोमा y, ये कुछ निर्देशांक दे दिए। अब कुछ सवालों में ऐसा बोला गया कि भैया कोई बिंदु है, उसको दो भागों में विभाजित किया। किस अनुपात में किया, 1:2 में किया, 4:7 में करा, 9:3 में करा, 4:3 में करा। इसी प्रकार से मैंने क्या बोला कि कोई ए बी रेखा है, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, m1 अनुपात में और m2 अनुपात में। m1 और m2 के अनुपात में क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। जब m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करा तो इसके लिए एक सूत्र निकाला जो अपन को इस p बिंदु के जो निर्देशांक है वो ज्ञात करवाता है। मैं सबसे पहले x के बिंदु के जो x निर्देशांक है उसको निकालता हूं कि p बिंदु का x निर्देशांक। तो p बिंदु के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे सिंपल बात क्या कि जी ये दे रखे हैं, एक तो इसमें m यूज आ रहा है, इसमें x पद के लिए x आएगा, y पद के लिए y आएगा। तो मैं सबसे पहले x के लिए करता हूं, तो mx प्लस mx, और नीचे क्या करना है, m1 प्लस m2। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो m1 x2 m2 x1 ये रखना है। इसमें 12 21 याद रख लो आप तो। और y पद के लिए क्या है, y पद के लिए m y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये याद रखना है। अब सबसे जो बेहतरीन बात है, वो बेहतरीन बात क्या है कि अपन ने x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो अपन इस पर सवाल करते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, मैं इस सूत्र को यहीं लिखा रहने देता हूं और यहां पर सवाल कराता। तो यहां पर सवाल कराते हैं, तो देखिए, अगर कोई बिंदु दे दिया, ये ए बिंदु दे दिया कितना 2,3 और बी बिंदु कितना दे दिया 3,2 ये दे दिया। और यहां पर किसी बिंदु P ने क्या कर दिया, इसको दो समान भागों में विभाजित कर दिया और जो इसके अनुपात है वो 1:2 में विभाजित करा। तो सबसे पहले मुझे इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो मैं क्या लिखूंगा कि इसमें m1 m2 की वैल्यू ये रही, x1 y1 x2 y2 इसकी वैल्यू ये रही। उसके बाद क्या करना है अपन को, P बिंदु के लिए
पी बिंदु के लिए विभाजन सूत्र, पी बिंदु के लिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र जब लगाओगे तो एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक्स की वैल्यू रखता हूं। सबसे पहले m1 की वैल्यू, m1 कितना है 1, m1 रख लिया 1, x2 कितना है 3, ये रख लिया 3, प्लस m2 कितना है 2, तो ये आ गया 2, x1 कितना है 2, तो ये आ गया 2, अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 1 प्लस 2, करते हैं इसको गुणा 3 प्लस 4 अपॉन में 3, 4 और 3 कितना हो गया 7/3, ये तो किसकी वैल्यू आई x की। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू के लिए m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 3, अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गए। उसके बाद 2 प्लस 6 प्लस 3, 6 7 8/3। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कितनी है 7/3, तो 7/3 और y की वैल्यू 8/3। इस p बिंदु के जो निर्देशांक है वो ये है। अब इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है अगर विभाजन सूत्र के क्वेश्चन आते हैं तो। अगर आपकी किताब के जो सवाल हैं उन किताब के सवाल करके देखते हैं, अगर आपको समझ आया तो आप अपनी किताब के सवाल आसानी से कर लोगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है और ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। जब आपने विभाजन सूत्र अगर कर लिया तो समझ लेना आपको लिए प्रश्नावली बहुत आसान। तो देखिए सबसे पहले 7.2 के पहला सवाल ही लेते हैं और पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दे रखा है -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में, कितना अनुपात 3 में 2:3 में विभाजित करता है। ये सवाल दे रखा है। अब इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा में दर्शा लेते हैं। तो ये अपन ने कोई, चलो यहां से करते हैं स्टार्ट। हाँ ये तो कोई A है, ये कोई B। A की वैल्यू कितनी है -1, 7, B की वैल्यू कितनी है 4, -3। ठीक है, इसको 2:3 विभाजित कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे अपन ने कोई रखा तो ये 2:3 विभाजित करा। अब यहाँ पर कोई बिंदु है Q, बिंदु का नाम क्या है Q, अपन ने मान लिया Q, XY मान लिया। अब अपन को इस Q की वैल्यू ज्ञात करनी कि इस Q के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए कम पढ़िए लेकिन अच्छी तरह पढ़िए। तो विभाजन सूत्र से करते हैं, अपन को सीधा पता है कि भाई विभाजित कर रहा है एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है तो अपन को विभाजन सूत्र लगाना है। तो हम ऐसे करेंगे कि रेखा AB में बिंदु Q के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर बिंदु रेखा AB के लिए बिंदु Q के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर, तो बिंदु Q के लिए करेंगे तो बिंदु Q यहाँ पे लिख दिया बिंदु Q, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन सीधा का सीधा x के लिए निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1x2 प्लस x1, या फिर कुछ भी लिख दो m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2 प्लस 3। इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे,
4 को 2 से गुना करा 8, प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन में 3 और 2 को जोड़ा तो कितना आया 5। 8 में से 3 गए तो कितना बचा 5/5, आंसर कितना आया 1। इसका मतलब x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आई 1 आई। अब y की वैल्यू निकालते हैं। जब अपन y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, y की वैल्यू निकालेंगे सेम इसी प्रकार। y की वैल्यू जब निकालेंगे तो m1 y1 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 2, तो m1 की वैल्यू कितनी रख दी 2। y1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू कितनी है 7 गुणा 7 प्लस m2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 7। m1 फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया है, m1 y2 m2 y1, तो यहाँ पर ये 7 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कितना माइनस का 3, ठीक है 3 और यहाँ पर कितना आ गया 7 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब कितना 2 प्लस 3। अब इसको सोल्व करने के बाद x1 और y1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सोल्व करते हैं, इसको गुना करा माइनस का 6 प्लस 7 या 21 अपॉन में, अब जोड़ के हल करना है और हल करके आंसर निकालना है। 3 और 2 5, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया 6 में माइनस का 6 प्लस का 21 प्लस का 15, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस का और ये 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 दिया 15, मतलब 3 आंसर आ गया। y की वैल्यू कितनी आई 3, y की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, तो मतलब x और y का वैल्यू कितने आया 3, 1,3, क्योंकि x की वैल्यू ये रही y की वैल्यू ये रही। अपन को कैसे लिखना पड़ेगा, बिंदु Q पर निर्देशांक कितना है 1,3 प्राप्त होते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आपका पहला क्वेश्चन 7.2 की जो पहले प्रश्न वाली उसका क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट करिए और आप इसको नोट करिए फटाफट। नोट करिए और अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगले सवाल देखिए, आप वीडियो को रोक के जब नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले सवाल देखिए, इसको मिटा देते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगले सवाल में एक वर्ड आ रहा है समत्रिभाजित। सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, विभाजित का मतलब भागों में बांटना। इसमें एक वर्ड का प्रयोग किया गया है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित है कि समविभाजित है, समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब है कि ये कोई रेखा है ए बी। अगर मैं इसको 2 भागों में बांटना है तो मैं इसको यहां से तोड़ दूंगा तो ये 2 भागों में बट गई। लेकिन अगर मुझे इसको 3 भागों में बांटना है, समान 3 भागों में बांटना है, तो समान 3 भागों में बांटने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा कि सी डी लगभग ये समान है, 1:1:1, लगभग समान है। समान भागों में समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित करना, समान 3 भागों में बांटना को समत्रिभाजित कहते हैं। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि बिंदु दे रखे हैं 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड। अब की बार यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि बिंदु दे रखे हैं 4,-1 और समान 3 भागों में विभाजित करा रहा है। इसका मतलब एक तो यहां से लेके मैं इसको ऐसे कर दिया,
ए और बी की जो वैल्यू दे रखी है दो भागों में कर रहा है, तो ए की वैल्यू दे रखी है 4 कोमा माइनस का 1 और बी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2 कोमा माइनस का 3। माइनस का 2 को माइनस का 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपन को अब देखिए आगे करना क्या है। सबसे पहले ए बी सबको सबसे पहले समान 3 भागों में विभाजित कर दें, तो ए बी, अब इसको मैं क्या यहाँ पे सी मान लूं और यहाँ पर क्या मैं इसको डी मान लूं। मान लिया, सी मान लिया और डी मान लिया, इसको समान 3 भागों में विभाजित कर दें, मतलब 1 2 और ये 3। अब इसके जो अनुपात होंगे, अगर 3 भागों में विभाजित हो रहे तो 3 अनुपात में बटेंगे, यानी 1:1:1। ठीक है, इसी भागों में विभाजित होंगे। ठीक है, तो मैं इसको इसी भागों में विभाजित कर देता हूं। तो देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले सी जो है x, y और ये भी x, y। अब सबसे पहले मैं सी के लिए करता हूं, तो इस x, y को हटा देता हूं। सी के लिए करता हूं तो मुझे वही नियम लगाना है, मतलब अब यहां से लेके यहां तक का जो अनुपात है वो 1, लेकिन अब 1 और 1 मिलकर क्या पूरे का क्या हो जाएगा 2, तो इसको क्या 1:2 में टूटा हुआ है। सम विभाजित करते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं, विभाजन सूत्र लगाते हैं, सीधा विभाजन सूत्र लगाते हैं। इधर विभाजन सूत्र लगाया, विभाजन सूत्र से करेंगे तो देखिए x की वैल्यू निकालिए, तो x को रखा, क्या सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी 1, x2 की वैल्यू ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू दे रखी है -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 अपन में m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, m1 की वैल्यू 1 प्लस 2। इसको सोल्व करते हैं, -2 प्लस का 8 अपन में 3 माइनस का नहीं बचा प्लस का 2। x की वैल्यू कितनी आई 2। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 3 है -3 माइनस का 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में m1 प्लस m2 माइनस का 3 माइनस का 2 अपॉन में 3। क्या सही क्या है क्या, तो है -2 को -3 है, -2 कोमा, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। जो हो गया -5/3। x की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू कितनी है -5/3। मतलब इधर जो देखा गया x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी है -5/3, ये आ गई। अब इसकी जब मुझे वैल्यू पता चल गई है, तो अब मैं इस d के लिए करूंगा, इस d के लिए x, y मानूंगा। जब मैं d के लिए x, y मानूंगा तो ये अनुपात चेंज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ये a से लेके d तक तो कितना हो जाएगा पूरा 2 और d के लेके b तक कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा पूरा। अब इसी प्रकार से बिंदु d के लिए निकालेंगे, विभाजन सूत्र से बिंदु c के लिए निर्देशांक इसी प्रकार से आपको करना है, इसके लिए कर लेना है। ये तो किसके लिए है, बिंदु सी के लिए। अब निकालते हैं बिंदु डी के लिए। बिंदु डी के लिए भी सेम है। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताना, फिर आगे आके आपकी आगे वाली क्लास में आप बता देंगे, प्रॉब्लम क्लास में। तो इसमें समझ नहीं आया तो बताना। अब बिंदु डी के लिए करते हैं। बिंदु डी के लिए देखो क्या करना है, ये सेम प्रोसेस है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर बिंदु डी के लिए और यहाँ पर बिंदु डी के लिए, तो बिंदु डी के लिए विभाजन सूत्र बिंदु डी के लिए। अब m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में m1 और m2 2 प्लस 1 -4 प्लस का 4 अपॉन में 3 0 अपॉन में 3
0/3 बराबर क्या आया 0। इसी प्रकार से y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 0। y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1 अपॉन में 5 2 + 1, इसको करा तो -6 -1 अपॉन में 3, तो -7/3। मतलब d के लिए देखो, बिंदु c के लिए तो आया था कितना 2 कोमा -5/3, बिंदु d के लिए कितना है 0 -7/3, 0 -7/3। देखो इसमें सिर्फ एक ही चीज थी जो बताने लायक थी, वो थी समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का अगर मतलब समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि अपन को क्या करना है, एक एक कर करना है, सभी एक साथ नहीं करना, एक एक कर करना है। तो पहले इसका निकाला फिर इसका निकाला, आना सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे करें, देखिए अब बिंदु, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। एक छोटी सी चीज है जिसको आपको समझनी है, ठीक है, छोटी सी चीज है बिल्कुल जिसको समझनी है, और उसके बाद तो जो आंसर आएगा बहुत शानदार। चित्र दे रखा है बगल में, चित्र को पढ़ना, चित्र को देखना, ठीक है। तो देखिए कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप, खेलकूद होते हैं ना, ठीक है, खेलकूद होते हैं, आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की जो दूरी है वो 100 गमले में रखे, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, देखते जाइए। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग में बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? फिर यदि रश्मि, मतलब एक क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले ठीक आधी दूरी के, देखिए एक डायग्राम दे रखा है आपको। डायग्राम क्या दे रखा है, एक मतलब आयताकार मैदान से बना रखा है, एक आयताकार मैदान बना रखा है, ये बना दिया, ये आयताकार मैदान, ठीक है। इस आयताकार मैदान में क्या है, यहां पर गमले लगाए गए हैं। अब गमले तो बना नहीं सकते, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन जब भी गमले जैसे ही, ठीक, ये कहां तक है, ये 100 तक है, कहां तक है 100 तक गमले हैं। अब जो यहां पर जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखी, 10 दे रखी। ये A, ये B, ये C और ये D। देखिए जो निहारिका है वो दूसरी पंक्ति में है, निहारिका दूसरी पंक्ति पर कहीं यहाँ पर है, ये N, और जो प्रीति है वो 8वीं पंक्ति पर कहीं है, तो ये प्रीति 8। वो कह रहा है कि इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करिए, इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाते हो, क्या ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाते हो, तो ग्राफ इस प्रकार से बनाते हो तो ये जो होता है वो एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं तो इसमें जो पहला पद दर्शाया जाता है वो किसका दर्शाया जाता है, एक्स का, और दूसरा पद किसका दर्शाया जाता है, वाई का। जब पहला एक्स का दर्शाया जाता है दूसरा वाई का दर्शाया जाता है, तो इसमें देखिए ये क्या है, एक्स है, इसकी वैल्यू अपन को पता है कितनी है 2। तो निहारिका में एक्स और वाई की वैल्यू और प्रीति में भी एक्स और वाई की वैल्यू जब अपन पता होगा तभी तो अपन इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर पाएंगे। तो एक्स की वैल्यू तो अपन को पता पड़ गई 2 है, ये एक्स अक्ष ही तो ये वाई अक्ष है। इसी प्रकार यहां पर कितनी है 8 है, 8। लेकिन वाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें 100 पंक्तियां दी हैं, और उसमें जो क्वेश्चन में बोला था कि AD 1/4 भाग है
और बी AD तो 1/4 भाग है और दे रखा है प्रीति 8 पंक्ति में AD 1/5 भाग है। अब देखिए सबसे पहले निहारिका के लिए, निहारिका के लिए AD कितना है, AD के 1/4, AD की वैल्यू कितनी है 100 गुणा 1/4 करा तो कितना आया 25 चौके 100, 25 बार कट गया ना। अब आती है प्रीति की बारी, प्रीति की कितनी है AD का मतलब है, के का मतलब कितना होता है गुणा होता है, AD का मतलब 100 का 1/5 भाग, तो कितना आ गया 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, निहारिका के लिए तो कितना आया 25 और इसके लिए कितना आया 20। आगे बात समझ में, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बस कुछ नहीं करना है, सर्वप्रथम अपन को मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है। जैसे मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु ने सबसे पहले अपन को इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कि निहारिका और प्रीति के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 ये मान लिया, x2 x1 y1 x2 y2 करते हैं। x2 माइनस x1 8 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर करते हैं। 8 में से 2 गए तो 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का होल स्क्वायर करते हैं। 6 का कितना होता है 36 प्लस ये होते हैं 25, जोड़ते हैं तो कितना आ गया √61 इसका आंसर आया, इन दोनों के मध्य की दूरी। अब वो कह रहा है कि जो रश्मि है वो नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर, इन दोनों की ठीक आधी दूरी पर गाड़ना चाहती तो वो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। तो देखिए मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का यहां पर लिख लीजिए, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 y2 प्लस y2/2, ये x के लिए और ये y के लिए। मध्य बिंदु निकालेंगे तो x की जो वैल्यू है x1 प्लस x2 8 प्लस 2 10/2 कितना आया 5, मतलब 5 पंक्ति पर यहां कहीं है। y के लिए करेंगे तो y1 यानी 25 प्लस 20/2 कितना है 45/2 22.5 यानी 22.5, यानी वो यहाँ कहीं है। 20 की और 22 की लाइन में चल रहा है 5, तो मतलब ये निहारिका जो क्या नाम था रश्मि है वो यहाँ कहीं झंडा गाड़े, ये इसका आंसर था। अगर समझ में आया तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, समझ में आया हो तो कमेंट करके यस या नो में जवाब दे दीजिएगा, और कुछ नहीं समझ में आया हो तो कृपया करके कमेंट जरूर करना। और आज के लिए इतना ही, कम सवाल करेंगे लेकिन बड़ी तरीके से करेंगे, समझ में आया होगा तो थैंक यू।